आचार्य मनोरमा सिंह जी यादव और मंचस्थ पे जितने भी वाद्य कलाकार हैं और जो वादक का कार्य करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित सभी देव स्वरूपा माता बहनें और 5 दिन से निरंतर जो एक कथा हो रही है इसका रसास्वादन कर रहे, पावन आनंद ले रहे हमारे सभी जो हैं बुजुर्गगण, साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों। आज कथा का 5वां दिन है और अंतिम दिन है। आज के बाद ये समापन का दिन होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मंच पे जो भी ये वादकगण हैं या आदरणीय व्यास पीठ पर विराजमान जो कथावाचक जी हैं, इनका सबका स्वागत करना चाहते हैं। थोड़ा सा हम बस बहुत कम समय लेंगे। आज 5 दिन की कथा में पहले दिन आपको बताया गया था कि जो ये मानस है, मानस रामचरित मानस बताया था व्यास जी ने, आचार्य जी ने, कि सबके घरों में सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए या रखना चाहिए। तीनों चीजें आवश्यक हैं, चाहे वो पढ़ो या सुनो, लेकिन रखना जरूरी है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। अगर उसको आप सुनेंगे तो आपको जो है जितने भी आपके पाप हैं, आपकी जितनी भी विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, सब मिट जाएंगी। और इसलिए हिंदू वर्ग में, हिंदू समाज में मानस का, रामचरित मानस जो तुलसीकृत है, इसका रखना बहुत ही आवश्यक है। और गोस्वामी जी ने कहा है ये इसमें कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ राग। ये भी बताया था मनोरमा जी ने। एक दिन कथा में ये बताया था, बहुत बड़ी विस्तार से बात करी थी कि माया जो है कितनी बड़ी होती है और कितनी, हम आए थे उस दिन सुना था। तो ये जब तक आप सत्संग की शरण में नहीं आएंगे तब तक ये आपका माया मोह जो है, जो व्याप्त है, ये नहीं जा सकता है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, जो 5 दिन तक निरंतर यहाँ इस पंडाल में आकर के कथा सुना है और इसका तनिक भी अपने जीवन में उतार लेगा, तो निश्चित है उसके परिवार का, उसके समाज का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये मानस जो है, मानस में परिवार, समाज और अध्यात्म और राजनीतिक सभी चीजों का जो है संदेश महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। इस मानस में इतनी उपयोगी ये मानस है। और गोस्वामी जी ने कहा है, क्यों कहा मैंने 5 दिन में सुधर जाएगा? 60 सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। जिस तरह से जो पारस पत्थर है, इसको अगर लोहा से छुआ दो तो सोना बन जाता है, उसी तरह कितना भी पापी और दुष्ट व्यक्ति हो, अगर 5 दिन तक इस पंडाल में आकर के उसने कथा को ग्रहण कर लिया है तो निश्चित है उसमें एक सकारात्मक एक ऊर्जा आएगी और बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आ जाएगा। ये निश्चित है। ये कथा इसीलिए जरूरी है। और आपको हम एक चीज और बता दें, इस कथा का संयोजन समझ लीजिए, बच्चा पार्टी छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी हुआ है। इसलिए हमारी, आपकी और जितने भी यहाँ पर पंडाल में है, इस गांव की, समाज की, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है ये कि हम उनके मनोबल को, उनके उत्साह को और उनकी तन्मयता को किसी तरह से कमजोर न होने दें, किसी तरह से। और हम तो व्यास जी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने उनसे अगर कोई त्रुटि हो गई है या कोई भूल हो गई है तो आप उनको अपना मान करके उनको आप जो है कभी क्षमा करेंगे, ये हम आपसे भी अनुरोध करते हैं। साथियों, बहुत बड़े खर्च है, पंडाल का खर्च है, बिजली का खर्च है, लाइट का खर्च है। और ये कोई किसी एक व्यक्तिगत की कथा नहीं है, समाज की कथा है, सबकी कथा है, आपकी कथा है, पूरे जवार गांव की कथा है। इसमें लिए हम तो अब ये नहीं कह सकते इसमें क्या है, लेकिन हम जान रहे हैं कि खर्चा बड़ा है और आय कम है, और ये आप लोगों को पूरा करना है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त इस दौर में समस्याएं हैं, धान भी सूख गया, मतलब सूख गया है, लेकिन आपका दिल नहीं सूखा है, दिल बहुत बड़ा है। हम जानते हैं, और धार्मिक कार्य में हमारे गांव में हम तो ये चीज के लिए बिल्कुल जो है चैलेंज करते हैं कि कभी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कमी किसी तरह की नहीं होती है। आप लोग इन जो छोटे छोटे बच्चे संयोजक हैं, इनका आप मनोबल बढ़ाते रहिएगा
ताकि ये हमेशा कार्यक्रम होता रहे, ये आपसे प्रार्थना है। आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस के बाद कल यहाँ न आप होंगे, न हम होंगे, या न लाइट होगी, न बिजली होगी, न व्यास जी होंगे, कोई नहीं होगा। और अंतिम जब विदाई होती है किसी तरह की तो बड़ी वेदना होती है, बहुत वेदना होती है। हमारा आपका 5 दिन तक सत्संग के माध्यम से साथ भी रहा और एक तरह से निकटता भी रही, आप हमसे, हम आपसे घुल मिल सब गए हैं। और जब कल आप सुबह यहाँ से जाएंगे तो बड़ी कष्ट होगा। इसलिए विदाई से पूर्व हम चाहते हैं कि जितने भी गणमान्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ जो मंच पे हैं, इन सब का जो एक विगत वर्षों में हुआ था, इस वर्ष भी उनका स्वागत करना चाहते हैं। और इस स्वागत की कड़ी में मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय प्रमुख जी लक्की सिंह जी हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि मंच तक आवे और आ जाएं और कथा व्यास जी का सम्मान करें। हाँ, माला से। और उसके पीछे देखिए कहावत है, आइए चले जाएं, इनका माला दें। एक गोस्वामी जी ने कहा, कीरत भनित भूत भल सोई और सुरसर सम सब कर हित होई। यानी जिस तरह से गंगा सबका कल्याण करती है, तो कोई पद हो, कोई ऐश्वर्य हो, कोई वैभव हो, तो उससे अगर सबका लाभ मिले तो ज्यादा हितकारी है। आप उधर से जाएं, हम लक्की जी उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, साल दे दो, एक साल दो। अगली कड़ी में को है भाई। हाँ, नरेंद्र जी आ गए। अगली कड़ी में नरेंद्र वर्मा और फरोल्ली जी तैयार हैं स्वागत करने के लिए। हाँ, आ गए। हाँ, आदरणीय प्रमुख जी, आप कथा व्यास जी का जो है माल्यार्पण करके स्वागत करें। है नहीं माला का माल्यार्पण? हाँ हाँ हाँ, बताते हैं, रुक रहो। हाँ, तालियों से बोले व्यास भगवान की। हाँ, और ये टोपी पहनाने का भी कार्य करें आदरणीय प्रमुख जी, इसको भी पहना दे, लगा दे। चाची उल्टी है, उल्टी है। अरे बुजुर्ग हैं, बेचारी, इनका भाव है, समझ लीजिए। ये चली आई, हम तो कहते थे इनकी जगह प्रधानपति जो है प्रतिनिधि को ही रखा लाए, लेकिन नहीं, उनकी जिज्ञासा है। माता जी हैं और बुजुर्ग हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ये आकर के इसी कार्यक्रम में सम्मिलित कर भगवान को इतना दीर्घायु बनावे। हाँ, और अब अगले क्रम में आइए, आदरणीय लोली जी जाइए। हाँ, नहीं, रोली जी का बताओ, हम बाद में पहले सबको बता दिए। रोली की क्या करिए? मुलायम सिंह जी जो क्या हैं, जो हमारे बीच में हैं, पंडित अमर सिंह जी का जो है वादक हैं, इनका स्वागत करेंगे। रोली जी माल्यार्पण करें और साल उल्ट दें। कहाँ हैं? साल से सम्मान करें। रोली गए और हद के बाद सबका बोलो, आश्रम बोल भाई। हाँ बोलो, और कौन? रामाधार। हाँ, आदरणीय रामाधार यादव जी, उनसे भी अनुरोध है। राम नरेश यादव जी से भी अनुरोध है, वो जाकर के ढोलक वादक जी का और निकल जाए, चले जाए, ताकि अब कथा में रुकावट न पड़े। हम जहाँ समझे ना, इधर से निकल जाए। अरे राम नरेश रावत जी जाए, राम नरेश यादव जी,
राम सेवक यादव जी, हम तो जाबे कर राम सेवक यादव जी कर ले। हाँ शिवाजी, हाँ ढोलक वादक जी का आप स्वागत करें साल पढ़ा करके, और एक मल्यार्पण एक माला भी पहनावे। आप लोग तालियों से स्वागत कर दीजिए। हाँ और कैसी हो, कहाँ गए वो शिवाजी हैं? हाँ कैसे हो मास्टर का जो है मल्यार्पण करके और साल उड़ा करके स्वागत करें। और देखिए हमारे दो अतिथि और हैं, तो हम जाओ ओम प्रकाश यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आप जाकर के उनको साल और मल्यार्पण करके स्वागत करें। बता दिया है, बना लिया है शिवाजी। हाँ आप इनका बात जो है गायक जो हैं इनका आप स्वागत करें मल्यार्पण करके। हाँ यही दूसरे सहयोगी और हैं ओम प्रकाश यादव जी, जो बड़ी तन्मयता के साथ बड़ी ही मेहनत और परिश्रम लगन के साथ में इस कार्यक्रम को गत वर्ष भी और इस वर्ष भी संपन्न करने में बड़ी भागीदारी की है। आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, उनसे आग्रह करेंगे साल उड़ा करके और मल्यार्पण के जल्दी जल्दी एक कार्यक्रम करें। बल्लाज यादव जी हमारे बीच में है, जल्दी से जाएं। हाँ किसका? हाँ प्रवेश यादव जी, क्या करना है क्या बताओ? अच्छा नहीं माना नहीं, चलो किसका कर रहे हैं? ये कौन है? साउंड सर्विस, आदरणीय साउंड सर्विस जी का साल उड़ा करके मल्यार्पण करके सबका सम्मान करें। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। अरे यार चलो हम कर देंगे इसे। शुभम सिंह यादव। और इसी बीच में हमारे चाचा प्रधान श्री महादेव प्रसाद वर्मा जी से भी निवेदन है कि आप शुभम सिंह यादव का माल्यार्पण और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कुलदीप जी, रामचंद्र यादव, आप जो है कुलदीप सिंह जी को स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण कर दीजिए। त्रुटि हो गई, क्षमा चाहते हैं। हमें मुलायम सिंह का स्वागत करना चाहिए था, कथा व्यास जी का कर दिया, हालांकि वो एक दूसरे पूरक हैं, ठीक है, हम क्षमा चाहते हैं उनसे। उनका गुड्डू उर्फ मुलायम सिंह, बड़ा अच्छा सुंदर नाम है, और हम उनसे चाहेंगे कि वो मंच पे आ जाएं, आप लोग सब उनसे परिचित भी हो जाएं, आ जाएं। आपके स्वागत हमें करना था, लेकिन हम जल्दी जल्दी में चले पुनः फिर से आप माल्यार्पण कर दें। आप ही जाओ माल्यार्पण कर दें, सब लोग, कई लोग मिलकर के उनका स्वागत सम्मान कर दें।
माल्यार्पण कर दें। ओम प्रकाश जी माल्यार्पण करें। आप भी माल्यार्पण, सब लोग माल्यार्पण कर दें आपका। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी के साथ आप लोग जो है बहुत ही बेताब हैं आपकी कथा के लिए। हम आग्रह करेंगे कथा का जो है आप कथा में जो है कार्यक्रम शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसका? हाँ देखिए, कल भी जो है प्रसाद शाम का जो वितरण सेब का हुआ था वो आदरणीय प्रमुख जी के माध्यम से हुआ था, और इन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए और भंडारे में 11,000 रुपये की आदरणीय प्रमुख लकी सिंह जी की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप और अधिक ऊंचाइयों पर जाएं और आगे आपसे जो है उम्मीद है इस तरह से आप और भी बड़ी राशि हमको सहयोग में मिलती रहेगी। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए आदरणीय प्रमुख जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। से अनुरोध करते हैं कि सबका सब जो हाँ, और शाम का जो प्रसाद वितरण किया जाएगा वो ननकाऊ यादव जी की ओर से यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है शाम के प्रसाद की। भगवान से हमारी कामना है। आइए